गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ जिसका विषय है वर्ण विच्छेद। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। किसी शब्द में आए सभी स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। किसी भी व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए हलंत लगाया जाता है। आधे म में जब अ मिलता है तो वह पूरा म बनता है। तो जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो सब वर्ण को अलग अलग करके लिखेंगे। जैसे महल, महल है एक हमारा शब्द, महल, ये तीन वर्ण से मिलकर बना है। तीन वर्ण हमारा कौन कौन सा है? म, ह, ल। अब हमें इसे अलग अलग करना है, इसका मतलब इसका विच्छेद करना है, वर्ण विच्छेद करना है। तो म हमारा वर्ण है, म में अ छिपा है, म में अ छिपा है। जब हम इसमें हलन डालते हैं तो ये आधा म हो जाता है। इसका मतलब म प्लस अ प्लस ह प्लस अ प्लस ल प्लस अ। इसका मतलब है म में जो अ छिपा है उसको हम लोग विच्छेद कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो हमारा जब इस तरह से जब विच्छेद करते हैं तो हमारा शब्द महल को हम इस प्रकार से लिखते हैं। मीठा, मीठा में बड़ी की मात्रा है, इसमें भी स्वर छिपा है। इसे हम अगर तोड़ के लिखेंगे या विच्छेद करेंगे तो किस प्रकार करेंगे? म में हलंत डालेंगे, इसमें प्लस ई, बड़ी ई, क्योंकि ये मात्रा बड़ी ई का है इसलिए हमें ये बड़ी ई लिखेंगे, प्लस ठ प्लस आ की मात्रा। राजा एक शब्द है जिसमें र में हलंत डालेंगे, प्लस आ, क्योंकि आ की मात्रा है यहाँ पे इसलिए इस मात्रा को हमें दिखाना है और आ लिखना है, तब यह रा बना। और प्लस ज प्लस आ। जब हम इसे तोड़ते हैं क्योंकि इसमें आ छिपा है इसलिए इसे अलग करेंगे तो हलन डालेंगे और हलन का मतलब ही है कि ये आधा हो जाएगा, इसीलिए ज प्लस आ तो जा हो गया। तो हमारा शब्द निकल के आया राजा। अब दूसरी बात देखो बच्चों, वर्ण विच्छेद करते समय सबसे ज़रूरी बातें जो हमें ध्यान में रखना है ये है वर्ण विच्छेद की कुछ खास बात। स्वर के टुकड़े नहीं होते, जैसे अ, आ, ई, बड़ी ई। तो इस तरह से जो स्वर वर्ण हैं उनमें हम लोग कोई भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं ला सकते, मतलब उसको तोड़ नहीं सकते। स्वर जब अपने मूल रूप में रहेंगे तो हम विच्छेद नहीं करेंगे, वैसे ही लिख देंगे। इसका मतलब यह है कि जो भी शब्द हमारा स्वर से शुरू होता है, इमली, इमली में क्या है? ई क्या है? स्वर वर्ण है। व्यंजन वर्ण में क ख ग घ आता है और ये हमारा स्वर वर्ण है इसलिए इमली। इसका मतलब है ये स्टार्टिंग है हमारा ई से का मतलब है स्वर की स्वर वर्ण से ये शुरू है। तो इमली, इसे हम कैसे तोड़ेंगे? ये अपने मूल रूप को इसे लिख देंगे, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, कुछ बदलाव नहीं करना है। और विच्छेद करते समय ये खास बात हमें याद रखनी है कि मूल रूप में जब स्वर होता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं लाते हैं। और ई को ई लिख देंगे, म में अ लिखा है क्योंकि ये व्यंजन वर्ण है, तो म प्लस अ, ल, ली में बड़ी की मात्रा है, ल को तोड़ेंगे, हलन डालेंगे और बड़ी ई लिखेंगे। इसका मतलब है जब भी स्वर्ण वर्ण से शुरू होने वाले जो शब्द हैं उसमें कोई बदलाव नहीं लाना है और उसे वैसे ही लिख देना है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं आम, आम भी हमारा स्वर्ण वर्ण है, तो इसे हम आ प्लस म प्लस अ, तो हम किसे तोड़े हैं? आ को उसी प्रकार लिख दिए हैं क्योंकि ये स्वर्ण वर्ण है, और प्लस म प्लस आ, इसी म को इसलिए तोड़े हैं क्योंकि ये हमारा व्यंजन वर्ण है। तो ये खास बात हमें याद रखनी है वर्ण विच्छेद करते समय कि हमें
स्वर जब अपने मूल रूप में रहता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं। दूसरी बात, विच्छेद करने वाले शब्द में अगर कोई आधा शब्द पहले से ही है तो उसे हलंत लगाकर दिखाएंगे। जैसे पुस्तक, जैसे इसमें पुस्तक है तो पुस्तक हम ये देखेंगे कि स आधा है, स आधा पहले से ही है, इसीलिए हम पहले भी बता चुके हैं आधे म में इसमें कोई भी व्यंजन आ सकते हैं। आधे स में जब अ मिलता है तब वो पूरा स बनता है या म बनता है। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, कोई भी व्यंजन वर्ण डाल सकते हैं, तब वो पूरा मिलता है। तो हम यहाँ पुस्तक शब्द लेते हैं तो पू आधा स त क, मतलब ये पुस्तक जो शब्द है हमारा पहले से ही आधा है, तो आधा में जब हम अ लगाएंगे तब यह पूरा बनेगा। इसलिए इसमें हम लोग जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं करते हुए हम स को पूरा लिखेंगे। पहले प में हलंत डाल के इसे विच्छेद कर रहे हैं हम। प प्लस ऊ, क्योंकि ये छोटी ऊ की मात्रा है, आधा स है इसलिए प्लस पूरा स यहाँ पे इसलिए लिखना है और हलंत डाल देना है ताकि यह आधा दिखे। इसमें कोई परिवर्तन, कोई भी वर्ण, यहाँ पे जो व्यंजन वर्ण है कोई भी वर्ण आधा रहेगा, इसको यहाँ पूरा लिख के हलंत लगाएंगे, ये खुद आधा कहलाएगा। प्लस त में अ छिपा है, प्लस त प्लस क प्लस अ, तो ये हमारा पुस्तक बना। विच्छेद करते समय ये सारी बातें अगर हम याद रखेंगे तो हमें विच्छेद करना आसान लगेगा। दूसरी बात, इसी प्रकार ए और ए की मात्रा का ध्यान रखेंगे। इसमें बच्चे आप सभी गलती ये करते हैं, मान लीजिए केला, तो हमें ए की मात्रा, ए ऐसे होता है और ए ऐसे होता है। ये हम ए में ऐसे अगर के अगर लिखते हैं तो एक ही जाएगा। इसी प्रकार अगर हम शब्द केला लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये तोड़ते समय ए की मात्रा लगेगा, नहीं, ये क प्लस ए, क्योंकि इसमें ए है और ए का मात्रा हमारा क्या दिखाता है, एक मात्रा है। तो इसमें केला के क प्लस ए प्लस ल प्लस आ, तो हमारा केला बना। और मैला में म प्लस ए प्लस ल प्लस आ, क्योंकि जब मैला दिखा रहे हैं इसका मतलब है ए की मात्रा है जिसमें दो रेफ लगता है ऊपर में कि, तो हमारा इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं, सैर, करेला, कैसा इत्यादि सब। आप सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो हमारा वर्ण विच्छेद करना बहुत आसान लगेगा। और वर्ण विच्छेद करते समय जो खास बात हमें मूल रूप से याद रखनी है, उसमें स्वर के टुकड़े नहीं होते, ये बात याद रखना है। और दूसरा, विच्छेद करते समय हमें इन बातों का खास ध्यान रखना है कि जब हम स्वर रहित करेंगे तो उसमें हलंत जरूर लगाएंगे। धन्यवाद बच्चों, और आप लोग खूब अच्छे से अभ्यास कीजिए ताकि आप लोग भी वर्ण विच्छेद करके आसानी से सीख सकें। धन्यवाद।